सभी साधकों को स्वयं दीप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज बोधि वार्ता के जाने माने हस्ती आदित्य जी मेरे साथ है, तो हार्दिक स्वागत है आदित्य जी आपका मेरे इस चैनल पर। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज आपके साथ कुछ वार्तालाप कर पाऊंगी। जी धन्यवाद। नमस्ते स्वयं दीप्ता जी। हाँ जी, नमस्ते आदित्य जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने मेरा आमंत्रित स्वीकार किया। आपकी इच्छा सिरोधार्य है। शुक्रिया जी। हाँ जी, मुझे याद है आदित्य जी, जब मैं पहली बार शिखर बोधि ग्रुप में ज्वाइन हुई थी तो आपने कहा था कि अब आप यहाँ पर आ गई हैं तो यहाँ से अब आप कहीं नहीं जा सकती हो। तो हकीकत में देखिए अब मैं यहीं की होकर रह गई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाकई यही की होकर रह गई हूँ इस परिवार की। और पहले मैं ग्रुप में बोलते हुए भी डरती थी, तब आपने कहा कि पहले आप इसे अपना परिवार मानिए, फिर किसी प्रकार का आपको कोई भय नहीं लगेगा। और वाकई देखिए किसी प्रकार का अब कोई भय रहा नहीं। आप सभी के प्यार ने, गुरुजी की कृपा से आज मैं चैनल पर इतना बोल पा रही हूँ, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है। जी। तो ये बात है। तो हाँ जी, ठीक है जी। अब हम प्रश्न तो क्या पूछूं, आप तो इतने मतलब मैं कोई मेरा मतलब मैं क्या प्रश्न पूछूं आपके सामने, बहुत सी नादान हूँ मैं। बस आपका अनुभव मुझे हर साझा हो तो ताकि सभी साधकों को आपके अनुभव का उपयोग हो, यही एक मेरी कोशिश है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और इस यात्रा के दौरान कौन कौन से पड़ाव आपके जीवन में आपने अनुभव किए? जी स्वयं दीप्ता जी, तो आपका भी अनुभव होगा कि आध्यात्म तो स्वतः ही आरंभ होता है। और हमारे देश में लगभग सभी घरों में कुछ न कुछ धार्मिक आध्यात्मिक बातें तो होती रहती हैं। तो ये सब आध्यात्मिक रुझान वाले व्यक्ति के लिए एक नींव का काम करती हैं। यहाँ पर बहुत से साधक साधिकाओं से मेरी बात होती रहती है, तो पाया कि अधिकांश के जीवन में बचपन से ही आध्यात्म का आरंभ हुआ है। तो इधर भी ऐसे ही था। घर के प्रांगण में शिवालय था, तो बचपन में वहीं बैठे रहना, गंदे पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना, ये सब होता रहता था। फिर रामचरितमानस से लगाव हो गया, तो बचपन इन्हीं भक्तिभावों से परिपूर्ण था। और गुरु क्षेत्र की कृपा थी, बचपन से ही कम उम्र में ही महान योगी श्री लाहिड़ी महाशय के विषय में पढ़ा, तो वह स्मृति में रच बस गए और वही प्रथम गुरु थे। फिर युवावस्था में नास्तिक भी रहा, पर लाहिड़ी महाशय का आकर्षण कभी भी समाप्त नहीं हुआ। जब भी कोई कठिनाई आती जीवन में तो उनसे ही प्रार्थना करता, और ध्यान भी जीवन का अंग हो गया था, ध्यान भी करता था। फिर युवावस्था के बाद कर्म योग भी एक पड़ाव था। जैसे आपने पड़ाव की बात की ना, तो कर्म योग से व्यक्ति के साथ लोगों का आशीर्वाद जुड़ता चला जाता है। जब प्रकृति से हमें जो मिलता है उसको जब वापस किया जाता है प्रकृति को, तो प्रकृति सहायक होने लगती है। और फिर क्रिया योग मार्ग में व्यवस्थित तरीके से प्रवेश हुआ। तो द्वाराहाट है उत्तरांचल में, जो कि महाअवतार बाबा जी की तपस्थली भी है, और उन्हीं की परंपरा का एक मठ भी है द्वाराहाट में। तो वहां से क्रिया योग की दीक्षा ली। तो योग मार्ग प्रायोगिक है, तो जो ज्ञान यहाँ आत्मविचार से मिलता है वही ज्ञान वहाँ सीधे जीवन में घटित होता है और साधक का जीवन रूपांतरित हो जाता है।
तो वहां पर भी गुरुक्षेत्र की असीम कृपा थी। फिर एक समय के बाद शारीरिक अस्वस्थता से उस मार्ग की यौगिक क्रियाएं छूटने लगी, टूटी गई कहना चाहिए। तो फिर चित्त के पास करने के लिए कुछ था नहीं, और संसार पहले ही छूट चुका था। तब एक दिन YouTube में अचानक गुरुजी श्री तरुण प्रधान जी को सुना। अद्भुत आकर्षण वाणी में, ज्ञान में, तो जिससे बचना संभव नहीं था। लेकिन क्रिया योग मार्ग छूट रहा है ये भी भाव था मन के अंदर। तो बाद में उस मार्ग से अनुमति मिल गई, तो फिर यहाँ आ गया। और यहाँ आकर जो चित्त का ज्ञान मिला उससे बड़ी स्पष्टता मिली, और इसके लिए गुरुदेव के लिए सदैव कृतज्ञता का भाव रहेगा। ऐसे ये पड़ाव थे, और जीवन तो बह रहा है, तो जो भी पड़ाव आते रहेंगे उसमें चित्त अवरोध क्यों डाले। तो कोई अब ऐसी कोई और अब कुछ ऐसा है नहीं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आगे जो भी पड़ाव होंगे वो स्वतः तय होते चले जाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके इस अनुभव से कि वाकई आध्यात्मिक मार्ग पे कोई आता है तो उसके जीवन में क्या दुख का ही कारण होता है, या कोई आम तौर पर देखा गया कि आमतौर पे दुख या कोई 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 ऐसा रीजन होता है, कोई ऐसा होता है कि उस वजह से वो आ जाता है। पर क्या कोई सारे सुखों को भोगते हुए भी उन सबका त्याग करके इस रास्ते पर आता है कोई ऐसा? देखिए, दुख जीवन में घटा है कि नहीं, व्यक्तिगत जीवन में। हाँ जी। लेकिन संसार में तो दुख देखा जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, हर पल हर क्षण। भगवान बुद्ध के जीवन में कोई दुख नहीं था, और उनको दुखों से बचाने का प्रयास भी किया गया था। लेकिन उन्होंने जब संसार में दुख देखा तो उनके अंदर वैराग्य जागा। तो मेरे जीवन में दुख है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि साधक बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है और ग्रहणशील भी बहुत होता है, तो वो उसकी संवेदना तो उसे जो बाहर का दुख है उसको महसूस करा रही है ना। करा रही है, बिल्कुल करा रही है। तो वो दुख बहुत बड़ा कारण है मेरे मूल स्वभाव को जानने की ओर जाने के लिए जी। अगर वो प्रश्न नहीं उठा और जिससे झकझोर देने वाली स्थिति नहीं हुई है अंदर, तब तो वो प्यास नहीं है। फिर वो वैसे ही है कि जैसे संसार में कोई डिग्री मिल जाती है, फिर कोई एक पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, वैसे ही फिर एक चाह उठी कि चलो अब संसार में बहुत कुछ हो गया, चलो आध्यात्म में भी कुछ कर, चलो आध्यात्म की ओर चलते हैं। हाँ बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से, बिल्कुल। वो चाह, वो प्यास, भीतर वो जुनून होना चाहिए, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो नहीं होता है ना जब तक समझिए कि ऊपरी स्तर पर सब चल रहा है। वो जैसे सांसारिक आकर्षण होता है ना, वैसे आध्यात्म का भी एक आकर्षण होता है लोगों के प्रति। वो समझ नहीं पाते कि क्या है आध्यात्म, और फिर छोड़ तो देते हैं। फिर वहां जाने के बाद मैंने देखा कि अरे यार वहां पर भी वो तो अपना संसार ही चला रहा है। तो मतलब मैंने फिर अनुभव किया कि किसी के जीवन में कुछ घटित होता है ना, और फिर वो आध्यात्म की ओर आता है ना, तो फिर वो आध्यात्म उसके अंदर भीतर उतरता है, फिर वो डूबता है, फिर वो जुनून, वो चाह उसकी उत्पन्न होती है। हाँ जी। तो कि हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने जीवन के स्रोत को खोजने या जानने निकलते हैं, तब हम अपने से कुछ खोज या जान नहीं पाते। उस वक्त हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, और हर पड़ाव पर किसी न किसी रूप में गुरु हमारे सामने प्रकट हो ही जाते हैं। लेकिन शायद हम सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मत है? जी, आपने बहुत सही कहा
पर मुझे लगता है अनिवार्य बात है खोजी होना, सत्य का खोजी होना। स्रोत जो है वो स्वतः अपनी ओर खींच लेता है। एक बूंद में बहने का गुण होता है और वह अनुकूल मौसम आने पर बह करके स्रोत तक पहुंच ही जाती है। तो यह बात प्रत्यक्ष है। आप देखिए कि मनुष्य की जैसी चेतना रहती है वह उसी की तरफ खींचता चला जाता है। तो गुरु की बात करें तो ये संसार जो है, जिसे जड़ गुरु कहते हैं, सबसे ज्यादा यही सिखाता है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, सबसे ज्यादा यही सिखाता है हमें। तो ये प्रकृति जो है यह भी प्रतिपल हमें सिखा रही है। अब मैं न देखना चाहूँ न सीखना चाहूँ तो ये अलग बात, पर प्रकृति प्रतिपल सिखा रही है। तो जब जीवन में एकमात्र प्रश्न ही बचा हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, या कहना चाहिए कि एक ही लक्ष्य बचा हो, तो फिर प्रकृति से सहायता प्राप्त होने लगती है। क्योंकि जो इच्छा है ना वो तो प्रकृति ही कर रही है ना। तो उसके बाद गुरु भी स्वतः मिलने लगते हैं, स्वतः मिल जाते हैं कहना चाहिए। अब रही बात सच्चे गुरु की पहचान की, तो बात यह है कि एक साधक जब तक स्वयं उस उच्चता को प्राप्त नहीं कर लेता जिस उच्चता पर पहुंचकर कोई गुरु कहने लायक बनता है, तब तक वह गुरु को नहीं पहचान सकता। तो साधक की जैसी प्यास होगी उसकी भाव दशा के अनुसार ही गुरु मिलते जाते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ कि जिसकी जैसी प्यास होती है उसको वैसे ही गुरु मिल जाते हैं। हमें तैयार होना चाहिए बस। जी। तो जो वास्तविक गुरु है, जिसे गुरु संबोधित कर रहे हैं, वो शिष्य को मिटा देता है, मिटाता है गुरु शिष्य को। और जहाँ प्रगति है वहाँ प्रतिस्पर्धा है, वहाँ फिर आध्यात्म नहीं है। कैसे? देखिए, अर्जुन के एक गुरु थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था। तो उससे एक बात और ध्वनित होती है, जब वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह रहे हैं तो वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ गुरु भी घोषित कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल जी। और उसके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे शिष्य का अंगूठा भी काट रहे हैं, एकलव्य का। हाँ जी। और बाद में अर्जुन के खिलाफ युद्ध भी लड़े वो। हाँ जी। ठीक है जी। और जो वास्तविक गुरु जो श्री कृष्ण थे अर्जुन के, तो वो अर्जुन को सखा कहते थे, मित्र। हाँ जी, मित्र कहते थे। और वो अर्जुन के लिए लड़े भी नहीं। हाँ जी, केवल सारथी बने। सारथी मतलब मार्गदर्शक। तो यदि एक गुरु नहीं कहना चाहिए, गुरु व्यक्ति मार्गदर्शक से ज्यादा कुछ भी है तो वह गुरु नहीं। वाह, क्या बात है। क्योंकि गुरु केवल और केवल मार्गदर्शन देता है। उसको आपके जीवन से, सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। सही बोल रहे हैं जी आप। और अब रही बात सच्चे गुरु की पहचान की, तो एक कहानी आपको सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक कहानी है। रामकृष्ण परमहंस जी जैसे गुरु उनके गुरु थे। तो तब जब रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत हो गया तो विवेकानंद जी भारत भ्रमण पर निकले। एक शहर है गाजीपुर, वहां पर वो थे। तो वहां एक महान योगी थे जिनका नाम था पौहारी बाबा। स्वामी विवेकानंद पौहारी बाबा को अपना गुरु बनाना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु थे। प्रभावित किससे थे? वो हुए किससे? पौहारी बाबा से। वो योगी थे पौहारी बाबा, और उनको गुरु बनाना चाहते थे। तो जब वो मिलने जाते दीक्षा के लिए पौहारी बाबा से, और लौट कर जहाँ वो रुके थे शाम को वापस आते, तो रामकृष्ण परमहंस जी उनके पास प्रकट हो जाते और चुपचाप खड़े रहते, उसको एकटक देखते रहते, बोलते नहीं कुछ, चुपचाप खड़े रहते उनके बाजू, और फिर थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाते। अब ये जब 2-3 बार ऐसा हुआ ना, तो स्वामी उधर दीक्षा की बात चलती भी जा रही थी। स्वामी विवेकानंद जी को यह आभास हो गया कि रामकृष्ण परमहंस जी नहीं चाहते कि मैं पौहारी बाबा को गुरु के रूप में चुनूं। तो अब ये बात निकल के क्या आती है कि स्वामी विवेकानंद जी जैसा शिष्य
रामकृष्ण परमहंस जी जैसे गुरु को पहचान नहीं पाता है, तो आदित्य की क्या विशाख है वो कि किसी गुरु को पहचानेगा। अरे बाप रे, ओ हो, अरे बाप रे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इस बात को सुनकर। बहुत बहुत सुंदर कहानी आपने बताई, बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ, हमारी क्या औकात है जी कि हम गुरु को समझे। वाह जी, कि गुरु क्या करता है, क्या क्यों करता है, क्या प्रपंच रचता है। जैसे ईश्वर की लीला ईश्वर ही जानता है कब क्या करता है, वैसे ही गुरु क्यों करता है, क्या करता है, वो कोई नहीं समझ पाता है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बात है स्वयं दीप्ता जी की पहचानने का जतन करना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि पहचानने की का जतन होगा तो साधक एक आकलन करेगा, हाँ एक धारणा बना लेगा, बिल्कुल, और उसकी धारणा को बदलने में भी देरी नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो बड़े सामान्य से होते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं। हाँ, और ये जो व्यक्ति की आंखें हैं ना, ये सदा कुछ ना कुछ विशेष खोजने की आदी रहती हैं। जी 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 जी, विशेष, और हर बात पे अनुमान लगाती है, यही खोजती रहती है क्या, क्यों क्यों कैसे, इन सभी में हम पड़े हुए हैं। तो है क्या कि जिस भी गुरु से सीखने को जितना मिले बस उससे उतना सीख लेना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाना चाहिए। बस बस बस। और एक साधक जो है ना, जैसे मैंने बोला ना कि वो बहुत संवेदनशील होता है, तो वो प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति कृतज्ञ रहता है, उसके प्रत्येक उपहार के प्रति कृतज्ञ रहता है। तो भला जिससे कुछ मिलेगा, जिस व्यक्ति से कुछ मिलेगा, जिस गुरु व्यक्ति से मिलेगा, या किसी से भी उससे जो ज्यादा जानता है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपको गुरु है। तो अब जिससे मुझे सीखने मिला, मैं उसके प्रति कृतज्ञ कैसे नहीं होऊंगा यदि साधक हूँ तो। पर उससे उसको पहचानने के चक्कर में उससे चिपकना नहीं चाहिए। ये जो शिष्य है ना, शिष्य गुरु की वाट लगा देते। अरे बाप रे, क्या बात बताई आपने आदित्य जी, बहुत शुक्रिया इस बात का आपका। देखिए, जब भगवान बुद्ध हुए होंगे ना, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि बुद्धिज्म चलाइए आप। जैसे ही हम एक गुरु को पकड़ लेते हैं ना, तो हम बाकी सारे गुरुओं को नकार देते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो जो भी गुरु के रूप में अवतरित होते रहते हैं, कृष्ण के रूप में, महावीर के रूप में, बुद्ध के रूप में, तो वो विश्व चित्त होते हैं। और तो वो ये तो नहीं कहते कि उनका एक खास वर्ग ही उनका अनुयायी हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्ध से बुद्धिज्म चालू हो जाता है, कबीर जैसे जागृत विभूति के कबीर पंथ चालू कर देते हैं, नानक, तो सभी के इसी प्रकार से जो है ना पंथ चालू हो जाते हैं। तो वो फिर गुरु को सीमित कर दिया जाता है। हाँ, गुरु को सीमित कर दिया जाता है, क्या और वो फिर वो जो वाद है या वो मत है, वो दूसरे गुरु को सुनना भी नहीं चाहता। नहीं, तुम्हारा गुरु सही नहीं कह रहा, मेरा गुरु सही कह रहा है। अब वो साधक का पतन नहीं हुआ वहाँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आध्यात्म मिटने का मार्ग है, टिकने का मार्ग नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आध्यात्म मिटने का, खुद को मिटाने का मार्ग है, टिकने का नहीं। तो ऐसा है संदीप जी। बहुत गहरी बात बताई है आपने आदित्य जी, शुक्रिया आपका, बहुत गहरी बात आपने बता दी कि ये सब उधार का है, ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा, नहीं समझने वाला होगा वो वहीं अटक जाएगा। तो बस अपनी अपनी पात्रता पे निर्भर करता है ये चीज, सारी चीजें अपनी पात्रता पे निर्भर करती है आदित्य जी। जी। तो समझदार को इशारा काफी होता है, ना समझ को कितना ही समझा लो आप, नहीं समझेगा वो, हरगिज नहीं समझेगा वो।
जो नहीं समझ रहा है वो भी तो आपसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, आप पराया नहीं ना जी। कोई देखिए, हम सब एक ही है, कोई पराया नहीं है। सभी सभी हम सबका स्वरूप ही है। हम सब एक दूसरे में बसे हैं, जुड़े हैं। इसीलिए शायद आज मैं आपसे जुड़ी हूँ, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक मार्ग पर चलते चलते बहुत सी बातें अच्छे से समझ लेते हैं ना। हम और आप भी साधक हैं, सभी साधक ही हैं, समझ लेते हैं। और कई बातें कंठस्थ भी हो जाती है हमें गुरु जी को सुनते सुनते। तो ऐसे में जब वह साधक अन्य साधकों के समक्ष जब अपनी समझ को पेश करता है तो स्वाभाविक रूप से प्रशंसा ही होती है उसकी। और यहीं पर मैं अहम सब जान गया हूँ, यह अहंकार आने की संभावना होती है। और यहीं पर साधक की प्रगति में अवरोध पैदा हो जाता है। ऐसे में एक साधक को क्या करना चाहिए ताकि वह इस दलदल में फंसे न? कैसे वो बचे इस अहंकार से, इस मैं से? जी स्वयं दीप्ता जी, तो ये तो गुरुओं से पूछने वाला प्रश्न है, लेकिन आप एक साधक से पूछ रही हैं। तो आदित्य भी एक साधक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी। तो आदित्य में अशुद्धि दिखी तो गुरु जी को एक चांटा मारना चाहिए और कहना चाहिए कि जा, अभी तुझे ज्ञान नहीं हुआ है, 3 साल बाद आना। लेकिन मैंने तो परीक्षा भी पास कर लिया, मुझे ज्ञानी होने का प्रमाण पत्र भी मिल गया। अब मेरे मन में ज्ञानी होने को लेकर कोई संशय भी नहीं रहेगा। जी हाँ जी। और फिर मुझे ज्ञान प्रसार में भी रख लिया गया, मैं गुरु भी बन गया और एक शिष्य भी भेज दिया गया। तो वो जो शिष्य बनकर आए और उनसे मेरी जब वार्तालाप हुई, पता चला कि मैं तो अज्ञानी हूँ। तो अब मैं क्या करूं? फिर मैंने गुरु जी से अनुमति लेकर तंत्र बोधि को ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और सोचा कि अब अपना लोक बनाऊंगा। फिर याद आया कि मुझसे तो यही लोक नहीं संभल रहा है। क्या बात। तो जो नया लोक बनाऊंगा वो कैसे संभलेगा? अच्छा, फिर मेरा लोक होगा तो प्रजा भी तो होगी ना। तो जब प्रजा परिवार नहीं संभला मुझसे, तो प्रजा कैसे संभलेगी? तो यदि कोई साधक चूक गया ना, तो मेरे जैसा ही हाल होगा उसका। मैंने अपनी राम कहानी बता दी आपको। तो बात दरअसल ये है स्वयं दीप्ता जी कि ये राह नहीं आसान, आगाज हुआ नहीं और अंजाम तक पहुंचना हो गया। अब क्या बात है, वाह क्या बात है। राह की खबर नहीं और आगाम तक पहुंच गए, वाह वाह वाह। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि जैसे भर्तृहरि हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने राजपाट त्यागा। उनके पास होने के लिए जब कुछ नहीं बचा, पूरी तरीके से परास्त हो गए, तो जीते। अर्जुन को देख लीजिए, अर्जुन जब समर भूमि में था और उसका सब दांव पर लगा था, तब उसको आत्मबोध हुआ। भगवान कृष्ण तो उसको पहले भी आत्मबोध करा सकते थे। बिल्कुल, वो तो जब चाहे करा सकते थे, तभी क्यों उन्होंने कराया? उसके सखा, उनके अर्जुन के सखा थे जी। तो ये ऐसा इतना आसान नहीं है जैसे ज्ञान मार्ग में राजा जनक की उपमा दे दी जाती है। पर कहाँ राजा जनक और कहाँ एक मेरे जैसा सामान्य साधक, सबकी अपनी अपनी एक यात्रा है ना। सबकी अपनी अलग यात्रा होती है जी। तो राजा जनक की उपमा देने के लिए खाली वो सही है। अभी आप सब नहीं आई थी बोधिवार्ता में। बोधिवार्ता में एक सज्जन बीच में लिखते थे कि मेरे पास आइए और रॉकेट की गति से आत्मज्ञान की भूमि में लैंड हो जाइए। अच्छा। तो इतना जो त्वरित जो आत्मज्ञान क्या संभव है? बस क्या संभव है। साधक का स्वयं के प्रति ईमानदार होना बहुत आवश्यक। यदि वह ईमानदार है तो उसमें आत्मावलोकन का गुण है
अगर वो ईमानदार है और उसमें आत्मावलोकन का गुण भी है, तो वो कहाँ चूक हो रही है वो बात उसके पकड़ में आ जाएगी। तो होता क्या है कि बहुत अच्छे से समझ लेना अच्छी बात है, और किसी किसी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी भी होती है, तो उसे बहुत कुछ कंठस्थ भी हो जाता है। लेकिन कंठस्थ करने के लिए कुछ कंठस्थ नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, कंठस्थ अगर आपने कर लिया तो वो तो आप पंडित हो गए, है ना। अरे वो तो पंडित हो गया, वो तो तोता भी बोल लेता है ना। हम एक तोता हम पाल लेते हैं ना घर पे, तो हमारी आवाज सुन सुन के वो वही बोलने लगता है। बिल्कुल। तो बुद्धि और विचार जो है वो सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, ये साधन मात्र है। हाँ। और एक बात है स्वयं दीप्ता जी कि बिना हृदय के विचार ज्ञान नहीं बन सकता। मेरे एक यही बोधि वार्ता में ही बहुत मेरे एक मित्र हैं, वो सदैव कहते हैं कि बिना प्रेम के प्रज्ञा नहीं हो सकती और बिना प्रज्ञा के प्रेम भी नहीं हो सकता। प्रेम नहीं हो सकता, मैं भी सहमत हूँ इस चीज से, बिल्कुल। प्रेम तो हर चीज का मूलाधार होता है। मतलब वो अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। और ओशो को अगर सुना है तो ओशो ने क्या कहा है पता है? ओशो ने कहा है, वो जब भी कोई कुछ मांगता है ना, जा तुझे प्रेम हो जाए, ओशो ऐसे बोलते, पता है? जा तुझे प्रेम हो जाए। तो देखिए प्रेम में कितनी ताकत होती है। लेकिन ऐसे नहीं आदित्य जी, मतलब आत्मिक प्रेम होना चाहिए। वो शारीरिक वहाँ नहीं चलता है, वहाँ आत्मिक प्रेम होना चाहिए, हृदय से हृदय, है ना, वो होना चाहिए, तब वो फलित होता है जी। ये बहुत गहरी बात है आदित्य जी, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मतलब गहराई होनी चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए उसके लिए। बहुत सुंदर जी, बहुत। और बोलिए आप। अच्छा, क्या है कि यदि कंठस्थ को व्यक्त करने में और जो परिभाषागत ज्ञान है ना, उसको व्यक्त करने में जो प्रशंसा होती है और उससे सुख मिलने लगा, तो वास्तव में साधक फंस जाता है। क्योंकि कहने के लिए जो भी है ना वो यही प्रत्यक्ष है, और जो परिभाषागत ज्ञान है ना, तो वो भाषा की एक परिधि में संकेत के लिए बांधा गया। अब जैसे कि रोटी शब्द से या रोटी संकेत से पेट नहीं भर सकता ना, नहीं भर सकता है। वो तो रोटी की तरफ संकेत है जी। रोटी जब बनाई जाएगी और जब खाया जाएगा तब उससे तृप्ति होगी। तो शब्द ज्ञान नहीं है ये, हाँ ज्ञान नहीं है, और शब्दों से सत्य बखान नहीं होता। सत्य ऐसे नहीं समझा जा सकता है, न बोला जा सकता है। एक कुछ अलग ही उसका सत्य की परिभाषा है जो कहीं न कहीं सभी लोग उसको चूक रहे हैं। सत्य और प्रेम दोनों ही चीजों में सभी चूक रहे हैं। अच्छा, स्मृति में जैसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान संग्रहित हो गया तो क्या होगा? दार्शनिक तो बना जा सकता है, मनोवैज्ञानिक बना जा सकता है, लेकिन आध्यात्म समाप्त हो जाता है। तो उससे बेहतर तो वही है कि संसार में ही रहता, वो अज्ञानी ही रहता। जी 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 जी। और जो प्रश्न है ना आध्यात्मिक, जो प्रश्न है जो आध्यात्मिक साधक की तड़प से उठते हैं, प्यास से उठते हैं, तो उनका उत्तर शब्दों से नहीं मिलता, उनका उत्तर जीवन में घटित होता है। अरे बिल्कुल घटित होता है, उनके जीवन में वो घटित, शब्दों से नहीं, व्याख्या से नहीं, परिभाषा से नहीं, जीवन में वो घटित होता है उनके। तो ये प्रश्न के अंत में आपका ये था कि अब इस दलदल में न फंसे तो क्या करना चाहिए? इस दलदल में न फंसे तो क्या करना चाहिए? तो उसका जो समझ में आ रहा है, मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। हाँ बताइए। पहला तो ये है कि यदि साधक में साक्षी भाव है और उसमें आत्मावलोकन का गुण है,
क्योंकि जब ज्ञान मार्ग में आते हैं, किसी भी मार्ग में जाएं, तो साधक के कुछ गुणों की बात की जाती है। यदि उसमें आत्मावलोकन का गुण है, साक्षी भाव है, तो वो स्वयं इस दलदल से निकल जाएगा, स्वयं ही निकल जाएगा जी। और दूसरा क्या है कि यदि जो साधक हैं, जो संघ के जो साधक हैं, साधक मित्र हैं, हाँ जी, तो उसको ऐसे साधक मित्रों का संग करना चाहिए जो उसकी प्रशंसा भी करते हों, लेकिन उसको टोक भी देते हों जी। उसको कल्याण मित्र उसी को तो कहते हैं कि सच्चा साथी उसी को कहते हैं, मित्र उसी को कहते हैं जो टोक दे उसको, इधर गलत चल रहा है, इधर सही चल रहा है। कबीरदास जी का एक वो है ना पद, बानी की निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा को हम हमेशा गलत संदर्भ में लेते हैं। हाँ, निंदा को जी। अच्छा, एक और मैं आपको रामबाण नुस्खा बता देता हूँ कि साधक दलदल में न फंसे। साधक को विवाह कर लेना चाहिए। किससे विवाह करना चाहिए? विपरीत विचार वाले से। अच्छा, विपरीत, वाह वाह वाह, क्या बात है आदित्य जी। तो उसको अवश्य लाभ होगा। वो उसको आत्मावलोकन का अवसर मिलता रहेगा। वो बताया जाता रहेगा, देखो उछलो मत, तुममें ये कमी, ये कमी, ये कमी, ऐसा ऐसा है। जो समझ में आया देखिए, मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैं भी सहमत हूँ आपके इस बात से कि देखिए, जनरली हम क्या सोचते हैं कि हम एक जैसी समझ होगी तो भी है ना निर्वाह कर पाएंगे, सब शांति होगी जी। लेकिन एक जैसे होते हैं ना तो बड़ी लड़ाई होती है। थोड़ा सा विपरीत होते हैं ना तो बैलेंस रहता है जीवन में जी। तो मैं भी आपकी इस बात नहीं, एक जैसे विचार होंगे तो वो आपके अवगुणों को बताएगा नहीं ना, फिर वो संतुष्टि का भाव होगा। तो यदि ये साधक को जानबूझकर वो विवाह करे, वैसा जीवन साथी चुने जो उसके विपरीत विचारधारा को मानने वाला हो, और क्या है कि वो उसके प्रति व्यवहार प्रेम पूर्वक करे, उसकी साधना वही हो जाए उसके वैवाहिक जीवन में। हाँ, उसकी परीक्षा होती रहेगी, पर इसको कोई मानेगा नहीं। हाँ जी, मानता यही बात है, बस मानने न मानने की सबका व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है ये तो। हाँ, पर ये अनुभव में आया है कि ऐसे साधकों की प्रगति होती है। मैं कितना प्रेम पूर्ण हूँ उसकी परीक्षा हो जाएगी, मैं कितना सहनशील हूँ उसकी परीक्षा हो जाएगी, आप कितना समर्पण हो, कितना प्रेम करते हो, इसकी परीक्षा है ये। जीवन ही पूरा आपका परीक्षा ही होता है, तभी आप निखर पाते हो, खिल पाते हो आप जी। बहुत सुंदर। एक साधक का दूसरे साधक को देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? अच्छा जी, कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो देखिए, जहाँ तक देखने के दृष्टिकोण की बात है, तो चाहे किसी भी संबंध की बात हो, उस संबंध के प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि जो जैसा है वैसा ही स्वीकार, मतलब हमारी दृष्टि नैसर्गिक होनी चाहिए। यही तो मुश्किल है ना जी, मतलब मैंने भी इस चीज को देखा है कि हम सब साधक ही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो नैसर्गिक नहीं होती है दृष्टि। नैसर्गिक मतलब सम्यक दृष्टि। हाँ, मतलब दृष्टि में भेद नहीं। तो कहीं वो अहंकार आ जाता है, पता है, मतलब क्या लगता है ना साधक को कि थोड़ा सा भी मतलब अज्ञान जब दूर हो जाता है, गुरु कृपा बरसती है तो उसको ज्ञान हो जाता है, वो बोलने लगता है, तो कहीं ना कहीं अहंकार उसमें आ जाता है। उसको लगता है कि आप मतलब सामने वाले को है ना, वो थोड़ा सा
जो ज्ञानी होता है ना, मुझे मेरा ये मतलब समझा है मैंने कि जो ज्ञानी होता है ना वो बहुत, चाहे उसको बुद्धू भी कोई बोल दे या कुछ नहीं आता बोल दे ना, फिर भी वो चुप रह जाता है जी। जब, लेकिन अज्ञान जिसमें होता है ना वो बोलता है अरे तुझे कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं समझता है, फिर वो तर्क वितर्क कुतर्क सब करता है वो। देखिए स्वयं दीप्ता जी, साधक और जो साधक नहीं है, हाँ, उसमें भी क्या कोई भेद है? केवल यात्रा में कोई आगे है और कोई पीछे है। बस 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 यही बात है, यही कि कोई यात्रा में अपनी अपनी सबकी यात्रा होती है, कोई आगे है कोई पीछे, कोई करके आए यात्रा, कोई अब कर रहा है यात्रा, तो यही भेद है जी। और यात्रा भी वर्तुल है, अब कैसे आगे और पीछे कहोगे? हाँ जी, कैसे? सब कुछ गोल है ना। हाँ जी। तो जो गोल है, धरती की परिक्रमा में हम निकले हैं और एक गोलाई में यात्रा चल रही है, तो किसको हम आगे कहेंगे, किसको पीछे कहेंगे? घूम घूम के वहीं आते हैं। हाँ, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो ज्ञानी में श्रेष्ठता का भाव उठना उसी के लिए बाधक होता है। क्या बात, उसी के लिए बाधक होता है, वाह क्या बात है। तो साधक को एक दूसरे से सीखने का भाव होना चाहिए, सिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। और साधक हमेशा असहमति में हो सकता है, वो विरोध में नहीं होगा, वो सीखने की कोशिश में होगा। हाँ, सीखने की कोशिश करेगा। तो एक साधक का दूसरे साधक से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। मित्रता शब्द अद्भुत शब्द है स्वयं दीप्ता जी। जी, मित्रता जी। मित्रता में कोई आशा अपेक्षा नहीं रहती और एक दूसरे के प्रति शुभेच्छा का भाव रहता कि उसका कल्याण हो, ये भाव रहता है, उसका कल्याण हो। हाँ जी, सबसे बड़ा है ना मित्रता, अगर मैं तो कहूँगी सबसे सुंदर जो होता है ना वो मित्रता, कल्याण मित्र ही होता है हमारा। जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, अच्छे से आपने इतने अच्छे भाव आपने व्यक्त किए हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि एक ज्ञान मार्गी साधक में ईर्ष्या, छल, ज्ञानी होने का दिखावा करना, क्या ये सब नहीं होता है या होता है? क्योंकि ज्ञान मार्ग एक ऐसी अद्भुत जीवन शैली है जिसमें मार्ग पर चलते चलते मार्ग पर चलने वाला मार्ग ही समाप्त हो जाता है जी। फिर कभी कभी एक साधक में दूसरे साधक के प्रति इन नकारात्मक जैसे ईर्ष्या, छल, दिखावा आदि भावों का उठना, क्या यह घोर अज्ञानता का लक्षण नहीं है? जी, अज्ञानता का लक्षण है, बिल्कुल अज्ञानता का लक्षण है। लेकिन आपका ये प्रश्न किसको लक्ष्य किया गया मुझे नहीं पता। ना जी, मेरा लक्ष्य किसी को नहीं करना है जी, मैं तो आम ही पूछ रही हूँ। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अजीब भी है। हाँ, मेरा लक्ष्य किसी को नहीं जी, लेकिन जनरली ऐसे हो, आपको नहीं लगता कि ऐसे होता है जी? क्या है संगीता जी कि यदि आपके और मेरे बीच में एक दूसरे से कोई आशा अपेक्षा नहीं है, हाँ, कोई लेन देन नहीं है, तो मैं आपका या आप मेरा विश्लेषण क्यों करोगे? अच्छा, लेन देन होता है तब विश्लेषण, लेकिन लेन देन होता है तब भी विश्लेषण नहीं होना चाहिए ना, तभी तो वो आपका मित्र, सखा या जो हुआ वो है ना। हाँ, वो लेन देन, जहाँ पर भी लेन देन होगा वहाँ पे विनिमय वाली बात हो गई, कहीं स्वार्थ कुछ न कुछ जुड़ गया, ये मेरे कहने का मतलब है। हाँ। तो यदि ये जाना गया है कि संसार लीला है, हाँ, तो ऐसे विचारों की ओर आकृष्ट होना या इन्हें प्रश्रय देना भी तो विचार करने योग्य बात है। यदि ईर्ष्या है, छल कपट है, ज्ञानी होने का दिखावा है, हाँ, तो उसे आप साधक भी मत कहिए, है ना।
जी। और जिस मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं उसे भी आत्मा अवलोकन करना चाहिए। कारण क्या है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसका मतलब है कि साक्षी भाव नहीं है और दृष्टि में राग द्वेष है। बहुत सुंदर। बस 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 बिल्कुल जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं जी। बस बस यही मुद्दे की बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। बस जी जी जी। इसके आगे कुछ भी कहना सुनना व्यस्त। तो 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हाँ। कि कोसते रहे उन्हें जिनने पत्थर हमें मारा था। पत्थर के उठने में क्या हमारा न सहारा था। तो साधक की दृष्टि सर्वेक्षण वाली नहीं होती। क्या बात है। हाँ जी। उसकी दृष्टि नैसर्गिक होती है। उसको किसी से लेना देना नहीं रहता। लेना देना नहीं होना चाहिए जी साधक की, लेकिन फिर भी होता है जी। मतलब ये है, मैं उस चीज से बड़ी आश्चर्य होती हूँ इस चीज से कि ये चीज है, अभी साधक में है वो चीज। तो फिर वो आध्यात्म में नहीं है। आध्यात्म अपने मूल स्वभाव का अध्ययन है। और मूल स्वभाव क्या है? अभेदता। मेरा मिटना है। जो सब कुछ खोने को तैयार है, मिटने को तैयार है, राख होने को तैयार है, वो आध्यात्म में आता है। वाह क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल वही आध्यात्म। सत्य का खोजी वह व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसमें ये सब वृत्तियां चल रही हूँ? बताइए आप। अरे अपना अस्तित्व मतलब अपना वजूद जो मिटा सकता है ना, वही आध्यात्म में आता है जी। अपने खुद को मिटाना पड़ता है आपको। बिल्कुल। वो आध्यात्म में आता है। तो ज्ञानी होने का यदि दिखावा है तो उसके अज्ञान का नाश कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? साधक तो सब हारने के लिए आया हुआ है, उसमें जीतने का भाव कैसे पैदा हो सकता है? ऐसा बस जी। और क्या है, देखिए विचार ही तो हमारा संसार गढ़ते हैं ना। ये सारी दुखदाई तो यही है ना, आपके विचार ही तो सबसे बड़ी तकलीफदाई है ना जी। और साधक संसार से अलिप्त है। तो इसका मायने क्या हुआ कि वो विचारों से भी अलिप्त है। विचारों से भी अलिप्त है और विचार ही हमारा व्यक्तित्व गढ़ते हैं। बिल्कुल। तो आध्यात्म में तो व्यक्तित्व का पूर्णतः विनाश है। यहाँ व्यक्तित्व कहाँ बचता है? कहाँ बचता है व्यक्तित्व फिर आपका? मैं समझ जाता हूँ, ये इस वाणी से जो भी व्यक्त हुआ है वो जैसा समझ आया वैसा बोल दिया गया है। अरे बहुत बढ़िया। देखिए यही मैं तो कहूँगी, देखिए ज्ञान ध्यान योग सब होने के बाद अगर आप मस्त नहीं हो तो ये सब व्यर्थ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, अरे कोई क्या सोचेगा, ये सब अपने लिए कोई मायने नहीं रखता है। कोई मायने नहीं है। जो भी विचार इस वाणी से व्यक्त हुए सब बकवास ही तो है ना। सब बकवास। निरर्थकता का आभास नहीं है कि जो बोला जा रहा है वो सब उसका कोई विशेष कुछ वो नहीं है। बस जिसको जहाँ तक पहुँचना है समझना है वो समझ जाएगा, नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। इतना ही हमारा प्रयास है कि कोशिश हम कर रहे हैं कि हकीकत वास्तविकता जीवन, आपका एक जीवन का अनुभव है, आप भी सांसारिक जीवन में हो, मैं भी सांसारिक जीवन में हूँ, आप भी आध्यात्मिक जीवन में हो, मैं भी हूँ। तो इसी दोनों का समन्वय करके हम उस चीज को साझा कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। अटको मत, उभरो, अनावश्यक को छोड़ो जी, पकड़ ना रखो जी, बस उस पकड़ को ढीली कर दो आप, तो सब कुछ संभव है जीवन में। बहुत आनंद आया आदित्य जी आपसे बात करके,
बहुत मुझे आनंद आया। मुझे भी स्वयं दीप्ता जी, आपके अंदर एक बच्चा है। अरे बाप रे तो उस बच्चे से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। अरे बाप रे, यही बच्चा मुझे मार डालता है आदित्य जी, मैं क्या करूं बोलिए आप, ये बच्चा मेरे से नहीं छूटता ना मैं है ना कितनी भी बड़ी हो जाऊं शरीर से, लेकिन ये बच्चा मेरा और बच्चा होता जा रहा है डे बाय डे, डे बाय डे। अब बताइए मैं क्या करूं इसका नहीं, बच्चे को बच्चा ही रहना दीजिए, है ना बच्चे प्रौढ़ मत होने दीजिए। मैं 2 दिन प्रतिदिन बच्ची होती जा रही हूँ, मैं खुद आश्चर्य कर रही हूँ कि क्या करूँ मैं इस चीज का जी बहुत सुंदर जी। चलिए बात देखिए, देखिए आपकी और मेरी पहली बार बात हो रही है, लेकिन आपने मुझे समझ लिया, तो कितनी अच्छी बात है कि आपने मेरे उस बच्चे को समझा जो कि किसी ने नहीं समझा। अरे बाप रे, क्या बात है आदित्य जी, यही होती है गहराई की अनुभूति की। बहुत सुंदर, आनंद आया आपसे बात करके जी तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जिंदगी क्या है, शब्दों से भरे बगैर झूठ से खाली होने की कला का नाम है जिंदगी। तो शब्दों पे ध्यान ना दीजिए, भाव को पिया जाए, सार में डूबा जाए। शब्द तो है पिचकारी, शब्द तो है पिचकारी मेरे दोस्तों, और भाव है रंग, तो उसमें उस रंग में डूबा जाए। वाह वाह क्या बात बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदित्य जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए मैं आपने भी आपको एक कविता सुनाता हूँ अंत में। अरे हाँ जी, मैंने सुना है आप तो बहुत अच्छी अच्छी कविता सुनाते हैं, सच्ची मैं भूल गई। चलिए आपकी कविता, आपका, हाँ आपका कविता सुनाइए आप अपनी वो खाली रहता है चित्त, कुछ करने के लिए काम नहीं रहता है तो कुछ भी लिखना। हाँ। तो कविता का शीर्षक है मैं क्या गाऊं कैसे गाऊं, हाँ। सब बोल बिराने वाणी भी, बिराने मतलब पराई, सब बोल बिराने वाणी भी, जिनको अपना कहते आऊं, मैं क्या गाऊं कैसे गाऊं। सब उधार का है, अभी बोला था ना। ये जीव तो ये माया मंदिर, जो ब्रह्म तो मंदिर है उसमें, जो माटी चाक रचयिता भी, अनगिन ढलता रहता खुद में, जो बिना हाथ सब रचे साथ, मेरा हाथ कहाँ से मैं लाऊं। वाह क्या बात है। मैं क्या गाऊं कैसे गाऊं। हर जगह मैं कर्ता बन के खड़ा हो जाता हूँ। हाँ। क्या मुझ में ऐसा खास अलग, आकाश धरा या श्वास अलग, क्या मुझ में ऐसा खास अलग। जी स्वयं दीप्ता जी का आकाश दूसरा है, स्वयं दीप्ता जी की धरती दूसरी है, या उनकी श्वास दूसरी है, आदित्य की दूसरी, क्या ऐसा है। हाँ। क्या मुझ में ऐसा खास अलग, आकाश धरा या श्वास अलग, मेरे मन ने सीमा जब बांधी, यह बटी भूमि नदियां आधी, बटे हृदय मरी है धड़कन ये जिए जो मैं ही मिट जाऊं। वाह वाह वाह। ये जो अहंकार है ना, इसकी वजह से ये हृदय मरे हुए हैं, इनकी धड़कन मरी हुई है, और मैं मिटने पर ही ये धड़कन जीवित हो जाएगी, अहंकार। यस हाँ जी। मैं क्या गाऊं कैसे गाऊं।
वाह वाह एक वाह। कोख धरा के पोषण से, फैला फूला एक रोशन से। सारी मानवता का एक ही सूर्य है, एक ही धरती है, जिससे वो फलता फूलता है, पोषण प्राप्त करता है। जी। ये गीत है कब कितने कल से, मैं इसमें नहीं ज्यादा पल से। वाह। वो गीत जो गाए वो अनंत, उसे मैं पल हूँ क्या गा पाऊं। अरे मैं पल हूँ क्या गा पाऊँ। वाह वाह वाह। मैं क्या गाऊं, कैसे गाऊं। क्या सुंदर कविता आपने बताया, मतलब बोली है, व्यक्त की है अभिनय। बहुत सुंदर आदित्य जी के तो जो शब्द में। कहा गया वो सब उधार का था। क्या कहा जा सकता है बताइए अनंत के विषय में। नहीं आदित्य जी, उधार कहिए, लेकिन ये देखिए, हम आपका अनुभवी बोल रहा है। ये भले शब्द उधार हो सकते हैं आदित्य जी, लेकिन अनुभव उधार नहीं हो सकता है आदित्य जी। ना, ये शब्द उधार हैं, मगर हमारा अनुभव सत्य है। वही हम जो महसूस करते हैं ना, हम वही व्यक्त करते हैं हम। जी सही है ना। ये आपके अंदर जो बच्चा है उसी को एक कविता समर्पित थी। शुक्रिया जी। अरे बाप रे, शुक्रिया आदित्य जी। क्योंकि वो कभी बच्चा ही है जो कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं और होता सब है। कुछ होता है वो। और सब कुछ होता है, और कुछ भी कभी भी कर लेता है वो बच्चा। उसको उस चीज का एहसास भी नहीं होता है, क्या कर रहा है क्या नहीं होता है उससे, मतलब वो विमुख रहता है, वो अपनी मस्ती में बच्चा रहता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत आनंद आया। अरे बाप रे, आज बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगा आज, अच्छा मेरे जैसा ही मुझे कोई मिला, मुझे कोई, उसी से मैंने बात की। बहुत आभार आपका स्वयं दीप्ता जी। कुरुक्षेत्र का कोटि कोटि आभार, जिस वजह से हम और आप यहाँ हैं और इस विषय पर बात कर रहे हैं। जी। और सभी साधक भाई बहनों का भी बहुत आभार। आप सभी के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस जी, एक दूसरे के सानिध्य में ही हम सीखते हैं। और वाकई तहे दिल से आपका आभार आदित्य जी। धन्यवाद संदीप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुरुक्षेत्र का आभार, गुरु जी का आभार। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वार्तालाप कहीं न कहीं जरूर उपयोग होएगा। फिर मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का। हाँ जी।